हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 34। अरहान और परी दोनों बालकनी से बाहर आते हैं। अरहान आलिया को देखता है, आलिया अरहान को देखती है। दोनों के चेहरे पर सवाल थे। आलिया और अरहान तुरंत नीचे की तरफ जाते हैं। चाची जी की चीख सुनकर घर का हर एक इंसान हॉल में जमा हो चुका था। साक्षी जी सोफे पर चढ़ी हुई थी और चीखे जा रही थी। 2 मिनट तक चाची जी ऐसे ही चीखती रहती है और घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। माधुरी जी थोड़ी देर बाद कहती है, चुप हो जाओ, क्या हरकतें हैं ये, क्यों चीख रही हो। साक्षी जी चीखना बंद करती है और कहती है, अरे मैं आपको क्या बताऊं, आज तो ना मेरी जान जाते जाते बची है। इस घर में एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा प्राणी घूम रहा है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, आज तो अगर मैंने अपने आप को संभाला नहीं होता तो मैं हॉस्पिटल में होती। मुझे तो लगता है कि मेरे ग्रह ही खराब चल रहे हैं, पूजा करवा लेनी चाहिए मुझे। चाची जी की आदत थी हर चीज को खींचकर बोलने की, और घर वालों को इस आदत से नफरत थी, स्पेशली माधुरी जी को। माधुरी जी साक्षी जी को घूर कर देखती है और उनकी आंखें ही काफी थी। साक्षी जी कहती हैं, इस घर में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा घूम रहा है। ये सुनकर आलिया हंस पड़ती है और परी जोर से चिल्लाती है। आलिया की हंसी परी की आवाज के नीचे दब जाती है, लेकिन अरहान आलिया को कोनी मारता है और कहता है, हंसो मत। आलिया कहती है, अरे क्यों ना हंसू, तुम्हारी चाची इतनी फनी है, इससे पप्पी से कौन डरता है। अरे चाची जी थोड़ा एक्स्ट्रा करती है, लेकिन कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मनीष जी माहौल को शांत करते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, बाहर से आ गया होगा, सारे नौकरों को बोल देते हैं अगर किसी को भी मिलेगा तो बाहर छोड़ देंगे उसे। चलो अब ब्रेकफास्ट तो कर लो। माहौल शांत होता है और हर कोई जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। आलिया के मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। माया कहाँ चली गई थी। आज आलिया के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर अरहान बैठा था। आलिया खाना खाते खाते फोन को देखे जा रही थी। उसने माया को एक मैसेज डाला था, जिस मैसेज के जवाब का इंतजार आलिया को बहुत देर से था। कि उतने में ही आलिया को ये एहसास होता है कि कोई उसके पैरों को छू रहा है। आलिया सामने बैठे अरहान की ओर देखती है, जो आलिया को ही देख रहा था, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये छूना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर आलिया कंट्रोल करती है, लेकिन उसके बाद आलिया अपना पैर अरहान से दूर करती है और अपने पैर को जोर से अरहान के पैर पर मारती है। आलिया ने हील पहन रखी थी, और वो जब अरहान के पैर पर हील मारती है, अरहान को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो दर्द की घूंट पी जाता है। आलिया उसे घूर के देखती है। अरहान अपनी आंखें नीचे कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आलिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे छू रहा है। इस बार आलिया बहुत तेजी के साथ अपना पैर अरहान के पैर पर मारती है और अरहान चीख पड़ता है। घर में मौजूद हर कोई अरहान को देखने लगता है और आलिया नीचे देखती है तो उसे पता लगता है कि इतनी देर से उसे अरहान नहीं, बल्कि वो छोटा सा और क्यूट व्हाइट कलर का पपी छेड़ रहा था, या फिर यूं बोला जाए कि वो आलिया के साथ खेलना चाहता था। आलिया जैसे अपना पैर ऊपर करती है, नीचे से एक छोटा सा व्हाइट पपी बाहर आता है, जिसे परी दौड़ते हुए अपने हाथ में पकड़ लेती है। चाची जी फिर दोबारा चीख पड़ती है। इसी समय आयुष आता है और कहता है, फाइनली मिल गया। ओ गॉड परी, मैंने आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लिया था, लेकिन पता नहीं ये अपनी बास्केट से कहाँ भाग गया, और यहाँ पर है। परी खुश हो जाती है और कहती है, आपने मुझे पपी गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच। परी आयुष के गले लग जाती है। हर कोई डाइनिंग टेबल से उठकर परी के पास जाता है, क्योंकि वो घर की इकलौती बच्ची थी। इस वजह से उसे हमेशा बहुत प्यार मिला करता था। आलिया पीछे खड़ी थी और अरहान भी पीछे ही था। अरहान आलिया को कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों। आलिया कहती है, मुझे लगा कि तुम मुझे छेड़ रहे हो। अरहान आलिया को देखता है और कहता है, माना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत मस्ती करता हूँ, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बिना तुम्हारी परमिशन के टच करूँगा। ऐसा नहीं हूँ मैं, आई एम अ गुड बॉय। अरहान अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है, लेकिन आलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें अभी भी घूम रही थी। एक ऐसा लड़का जो आलिया का पति होने के बावजूद, आलिया के साथ रहने के बावजूद उसे उसकी मर्जी के बिना नहीं छूता, क्या वो किसी बेकसूर की जान ले सकता था। इतने में ही आलिया के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग गई। मेरे लिए इस घर में रहना अब एक भी पल मुमकिन नहीं था। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आलिया जल्दी आ जाओ। ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि माया ने भेजा था।
आखिरकार क्या चाहती थी माया आलिया से? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।